नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ी और आप देखने लग रहे हो आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। भाई, लोकसभा चुनाव जो सरगर्मियाँ पे है, लगातार अपने अपने जो पार्टी से अपने अपने कैंडिडेट जो दावेदारी पेश कर रहे हैं और आज प्रेमनगर गांव में है। और भाई आपने दिखाने लग रहे हैं जगह चुनाव की चर्चा हो रही है। हिसार लोकसभा क्षेत्र है भाई, भवानीखेड़ा का हल्का है, प्रेमनगर गांव है। और बीजेपी की बात करें, रणजीत सिंह चौटाला मैदान में है, कांग्रेस से जयप्रकाश जेपी और इनेलो से सुनैना चौटाला है भाई, और जेजेपी से नैना चौटाला है। ये फाइट में है भाई, 4 कैंडिडेट है। जनता का क्या विचार है, कौन से कैंडिडेट पे कौन सा कैंडिडेट भारी है, विचार लेवांगे। ओका पे चर्चा है, ये ग्रामीण बैठे हैं प्रेमनगर के, बारी बारी सबके विचार लेवांगे भाई, किस किस के विचार है और कौन सा कैंडिडेट किस पे भारी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई जी। आप अपने गांव का क्या रुझान है जी? मेरा गांव तो देखिए हांसी हल्के में पड़ता है। हांसी हल्के में? अपने गांव का ही बता दीजिए। हांसी हल्के का मेरे गांव में कौन सा गांव आपका? डंडेरी गांव मेरा। डंडेरी। मेरे पूरे गांव में या पूरे आप हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात कर लीजिए तो आज का जो समय है उसमें जो जनता है वो परिवर्तन की ओर चल रही है और जयप्रकाश जेपी को भारी समर्थन और प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो इस चुनाव को जयप्रकाश जी भारी मतों से जीतने जा रही हैं। बीजेपी दावा कर रही है जी, बिना पर्ची बिना खर्चे के हमने जो युवाओं को नौकरी दी है, जो बेरोजगार थे उनको रोजगार दिया है। कौशल निगम की बात करें, बेरोजगारों ने रोजगार दिया है। नहीं, देखिए बिना खर्ची पर्ची की बात जहाँ तक है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिना खर्ची पर्ची की बात करते, पहली बात तो ये कि उस सरकार से आज जनता जब वो गांव में या शहरों में जा रहे हैं तो उनसे लोग सवाल पूछ रहे कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, बाद में उनकी भर्तियाँ कैंसिल की जा रही हैं, कहीं पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं कोर्ट अपना स्टे लगा रही है। तो ये सरकार युवाओं को रोज़गार देने में तो बिल्कुल ही नाकामयाब है, क्योंकि आप युवाओं का जब भी आप रूटीन में अपना जो भी आप ये जनता से सवाल जवाब करते हैं या अपना जो भी लगाते हो आप, तो उसमें आप युवाओं का जो उनके प्रति रोष है सरकार के प्रति, वैसे एक दिन में तो हुआ नहीं है। वो उन्होंने 5 साल 10 साल तक इंतजार किया है कि कहीं ना कहीं हमारे को रोजगार मिलेगा, हम भी अपने घर को चलाने का काम करेंगे। एक युवा के ऊपर अपने घर को चलाने की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन ये सरकार विफल रही है, जिसका परिणाम आज भुगतने पड़ रहा है इनको। रणजीत सिंह चौटाला भी दावा करे भाई, मैं 4.5 साल जो कैबिनेट में मंत्री रहा, बिजली मंत्री, और हर घर तक लाइट पहुंचाने का हमने काम किया जी। नहीं, देखिए अभी मैं पहले भी सुन रहा था, आप जितने भी सुनोगे आप जयप्रकाश जी के आदमपुर में वो चुनाव था, भी उपचुनाव था, तो जयप्रकाश जी भी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि वहाँ जिन लोगों को ये झूठा आश्वासन करके गए थे कि ये कर देंगे, वहाँ पोल खड़े कर दिए, उसके बाद में कोई कार्य नहीं हुआ। जो आज बीजेपी जो आज कार्य कर रही है, बीजेपी झूठ का और बेफालतू की बातों का, जिनका कोई मुद्दा नहीं। आज जनता समझदार है, जागरूक है, जनता मुद्दों की राजनीति करना चाहती है। अभी कुछ दिनों पहले मैं रणजीत जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था। ठीक है, हम इतिहास को देखते हैं, बार बार देखते हैं, इतिहास के पन्ने उठाए भी जाते हैं कि इतिहास में कहाँ क्या हुआ, लेकिन उनसे जब मीडिया के जो अपने मीडिया के बंधु थे, उन्होंने बार बार ये पूछा कि आज के टाइम पे युवा या जो जनता है वो मुद्दों की बात करना चाहती है। तो आपका क्या जनता के लिए आपका क्या आगे का मैनिफेस्टो है, या आप क्या करना चाहते हो? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो लेते और 1987 में 1989 में, लेकिन जनता ये चाहती है कि आज प्रेजेंट में आप क्या करना चाहते हैं, क्या युवाओं के लिए करेंगे, क्या माता बहनों के लिए करेंगे, क्या मतलब कि जो बेरोजगारी है या एजुकेशन के लिए या फिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए आप क्या करोगे? तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो जनता समझदार है, जनता खुद भी समझ रही है कि आज झूठ की राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं। तो जनता जागरूक है और जनता परिवर्तन की ओर चल रही है इस टाइम पे। धन्यवाद जी। थैंक यू। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। एक जेपी का भी पीछे से बयान आया कि थोथा चना बाजा गना, जेपी के लिए कहा उन्होंने, कितना सही है कितना झूठ है जी? देखिए, जहाँ तक हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात है उसके बारे में बता पाऊँगा, क्योंकि मेरा गांव प्रेमनगर है और लोकसभा क्षेत्र हिसार में आता है। रही बात, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ और नहीं किसी पार्टी की बुराई मैं करना चाहता हूँ, लेकिन जो एक तरफा जो माहौल चल रहा है जेपी के समर्थन में, तो वो है ना काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। और मेरा तो ये अपना आकलन है कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो यहाँ से विजयी जो कैंडिडेट है वो जयप्रकाश उर्फ जेपी होगा, जिसकी अच्छी है ना हल्के में पकड़ है, जिसका प्रचार जो चल रहा है उसका बड़ा है ना संगठित बड़ा सुनियोजित प्रचार चल रहा है। और मेरे गांव के हिसाब से मैं देखूं तो यहाँ पर एक तरफा लहर कांग्रेस की बह रही है।
तो इससे ऐसे लगता है कि हिसार की सीट तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल सिद्ध होने जा रही है। बड़ी टक्कर है और इस टक्कर में है न विजयी प्रतीत हो रहे हैं जेपी। कहीं आप ये सर्वे अपने गांव का या अपने हल्के का नहीं कह रहे, पूरा ओवरऑल 9 हल्के हैं जी। हाँ, 9 के 9 हल्के में, जब मेरे हल्के में इतना रिमोट हल्का है लोकसभा हिसार क्षेत्र का, इधर इतने संपर्क में बीजेपी नहीं रहे हैं पहले, और पहली बार लोकसभा क्षेत्र में हिसार में होने के कारण है न हमारे हल्के में आए हैं। यहीं इतना जन समर्थन मिल रहा है, तो वहाँ तो उसका ये पहले से पृष्ठभूमि रही है, पहले से उसका ग्राउंड रहा है, तो वहाँ से निसंदेह तो वहाँ तो और ज़्यादा है उसका। शहर में ग्राफ थोड़ा जी बीजेपी का होल्ड अच्छा है। हाँ, आपकी बात मानना है, शहर में तो ग्राफ बीजेपी का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एक हकीकत और भी है। शहर के जो अधिकतर लोग हैं जो मूल रूप से शहर के नहीं हैं, उसमें से 50% जनता है न जो गांव की है, उनके अपने वोट गांव में है, शहर में नहीं है, ये भी हकीकत है। एक हिसार लोकसभा से हट के जिक्र है केजरीवाल का, पहले गिरफ्तारी हुई केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम, हाँ, पहले गिरफ्तारी हुई उनकी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही उनको मतलब जमानत दे दी है जी भाई चुनाव प्रचार के लिए। क्या उसका असर अपने हिसार लोकसभा क्षेत्र में भी पड़ेगा जी? अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना बीजेपी की बहुत बड़ी गलती है। जो आदमी इतना लोकप्रिय रहा है, जितने आदमी इतने जन कल्याण के कार्य किए हैं, दिल्ली के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, और जो न्याय की बात करता है, जो समानता की बात करता है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करता है, उसको गिरफ्तार करके बीजेपी ने बहुत भारी गलती की है। और दिल्ली में ही नहीं, उसका असर है पूरे हरियाणा पंजाब में भी जा रहा है। हरियाणा पंजाब में, हरियाणा में कितनी सीटें आ सकती है जी कांग्रेस की? कम से कम कांग्रेस की 6 सीटों का कम से कम हम आकलन कर रहे हैं, और शेष का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। धन्यवाद जी।